नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। इंडिया में आप देखो कि पिछले 10 साल से सरकार है, एक ब्रूट मेजॉरिटी वाली सरकार है, लेकिन एक नरेटिव बिछा दिया संविधान खतरे में। 10 साल तो संविधान था, तब तो कोई खतरा नहीं था। सडनली संविधान खतरे में आ गया। हमें 400 पार चाहिए क्योंकि हमें संविधान को बेसिकली चेंज करना है। 300 पार थे तब तो नहीं किया। ये होती है एक नरेटिव की लड़ाई। नैरेटिव वॉरफेयर में आपको लगता है कि इंडिया उतना ज़्यादा बिलीव करता है? क्योंकि मैंने नहीं देखा कि हम खुद से ट्राई करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे उसे यूज़ करने का। नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर हम यूज जरूर करते हैं, बट ये है कि हम उसके शिकार ज्यादा बड़े हैं। हाँ। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि उसका जो नेगेटिव आउटकम है वो हम पे ज्यादा दिखता है। पर इसको काउंटर कैसे किया जाए जो हमारे ऊपर इसका एक वो नेगेटिव आउटकम दिखता है? इसको काउंटर करने का सबसे सरल तरीका यही है कि लोगों में एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपके लिए क्या फायदेमंद है और क्या नहीं है। अगर आप सोशल मीडिया पे आई हुई हर एक चीज को कंज्यूम कर रहे हो जस्ट बिकॉज आपको लग रहा है कि इट्स वर्थ द कंजम्पशन विदाउट एप्लीकेशन ऑफ योर माइंड, देन यू आर अ फूल। राइट। आप बेवकूफ हो अगर आप इन बेवकूफ जैसी चीजों के नैरेटिव में आप फंस रहे हो। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि आप एक्सप्लेन करो, क्योंकि आपने ऑल्दो आपके एक वीडियो में वाइट रेवोल्यूशन की बात की है जो इंडिया में चल रहा है, बट एग्जैक्टली वाइट रेवोल्यूशन क्या है, किस तरह से चल रहा है इंडिया यही में? जो नैरेटिव की लड़ाई है। हमें कास्ट सेंसस कराना चाहिए, अच्छी बात है, आप करा लो। क्या अचीव करोगे? द क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अचीव बाय दैट? नो, वी वांट टू काउंट द नंबर ऑफ पीपल हु आर बेसिकली अफेक्टेड। मैंने एक सिंपल सी चीज है, आप गरीब हो, आप कह रहे हो कि कास्ट सेंसस कराएंगे ताकि आपकी गरीबी रेखा से आपको हम इम्प्रूव करके ऊपर ला पाए और उसके बेसिस पे आपको जो है हम बेनिफिट्स दे पाए। बस अगर आपको मेरे को इकोनॉमिकली और मेरी इकोनॉमिक स्टेटस को इम्प्रोवाइज करना है तो आप मेरी इकोनॉमिक स्टेटस की स्टडी करोगे या मेरी जात की स्टडी करोगे? दिस इज वेयर पीपल हैव टू अंडरस्टैंड दिस। तो मेरी जात का क्या लेना देना है यार आपको? एग्जैक्टली उसमें इकोनॉमी आपका जो पॉवर्टी लाइन के आप अगर आप अगर नीचे हो। पॉवर्टी भी छोड़ो, मैं कह रहा हूँ आप किसी को इकोनॉमिकली भी अगर एम्पावर करना चाह रहे हो, एक जगह पर आप देखो कितने पैराडॉक्सिकल बात होती है कि नहीं देश की सारी संपत्ति एक जगह, फिर कास्ट सेंसस एक जगह। संपत्ति का और कास्ट का क्या लेना देना? करेक्ट। आप अगर संपत्ति चाहते हो कि सारे लोगों में इक्वल तरीके से बट जाए तो मेरी जात से क्या लेना देना? आपको मेरे इकोनॉमिक स्टेटस से लेना देना चाहिए ना। सी, दिस इज वेयर पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस। राइट। बट ये जो वाइट रेवोल्यूशन की जो हम बात कर रहे हैं, जो आपने कास्ट सेंसस की बात की, ये ऑफ कोर्स एक लेवल पे नहीं हो रहा है, ये ऊपर से आ रहा है। तो वो जो पॉइंट है जहाँ से ये आ रहा है, एक बार होना था, हो गया, ये परमानेंट नहीं चलेगा। ये जो छोटे छोटे नरेटिव्स होते हैं ना, ये एक पॉइंट तक चलते हैं। आपको एक बार समर्थन मिल गया था ये सब बातें करके, इफ यू फील कि अगर आपको 2029 में दोबारा इन्हीं बातों पे जो है वो समर्थन मिलेगा, तो आई थिंक लेट्स वेट एंड वॉच टिल 2029 व्हाट विल हैपन टू यू। राइट। बट ये जो अब इसमें जैसे फॉर एग्जांपल लोग बहुत से बार बात करते हैं जॉर्ज सोरोस के बारे में, लेफ्ट तो उससे अग्री नहीं करता। लेफ्ट तो कहता है कि बूढ़ा आदमी है, क्या ही कर लेगा। डू यू थिंक कि उसका कोई हाथ है इन सब चीज़ों में? क्यों नहीं है? और किसका हाथ है आप बताओ? डोनाल्ड ट्रंप करवा रहा है कास्ट सेंसस इंडिया में या जेडी वेंस करा रहा है? तो क्वेश्चन यही उठता है, करा कौन रहा है? एंड ये कंट्रोल किस तरह से करता है? ये कंट्रोल इसी तरीके मीडिया से, के थ्रू। मीडिया थ्रू दी सोशल मीडिया एंड मीडिया। विच इज अगेन नैरेटिव वॉरफेयर। एब्सोल्युटली। डू यू थिंक कि मतलब इंडिया को ज़रूरत है बेटर नैरेटिव वॉरफेयर गेम प्ले करने की? देखो यहाँ पर बेटर की तो ऑब्वियसली हमेशा से ही एक स्कोप रहेगा ही रहेगा। वो ऐसा नहीं है कि कभी कम हो जाए या खत्म हो जाए। बट द लार्जर क्वेश्चन इज कि हाउ डू वी काउंटर देम? वी नीड टू क्रिएट दैट काउंटर नैरेटिव फर्स्ट। करेक्ट। वो काउंटर नैरेटिव कभी क्रिएट नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? मतलब व्हाट इज द रीजन? मे बी वी डोंट गिव इंटरेस्ट टू इट। बट वो तो सेल्फ हार्मिंग हुआ ना फिर। सेल्फ हार्मिंग भी है, बट टू सम एक्सटेंट मैं कहूँगा कि वो पॉजिटिव भी है कि ठीक है, आप जो नैरेटिव चल रहा है चलने दो। लोग कितना नैरेटिव को बाय कर लेंगे? आप सिंपल सी चीज देखो ना, देश में महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। हु इज बाइंग दिस लॉजिक? बट सर यहाँ पे अब जैसे फॉर एग्जांपल ये तो महंगाई वाली एक चीज़ हो गई, बट पीपल डू बाय इनटू नैरेटिव। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो रिसेंटली एक वो, मैं आपको फिर वही कह रहा हूँ, दे डू बाय इनटू नैरेटिव, बट फॉर हाउ लॉन्ग? डू यू थिंक दैट वन थिंग दैट यू कीप सेइंग विल बी बॉट बाय द पीपल फॉर द नेक्स्ट 50 years? It's not going to of happen. course. It's not going to happen that way. बिकॉज जो अभी जैसे फॉर एग्जांपल एक वो कंट्रोवर्सी ऑफ सम कॉमेडियन एंड द पॉडकास्टर, उसमें जो देश का हाल हो गया,
मतलब पार्लियामेंट तक वो बात चली गई हमारे यहाँ पे. इज दैट इवन वैलिड? मतलब हम नैरेटिव्स बाय इन तो कर लेते हैं, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं चीज़ों को बहुत जल्द. देखो, मेरा हमेशा से मानना ये रहा है कि there are two problems in our society. The first problem is कि we all crave for what is called as freedom of speech. हम सब कहते हैं freedom of speech होनी चाहिए, but let's understand one thing very importantly कि even constitution में हमारे freedom of speech is given with a lot of limitations. तो freedom of speech का मतलब ये नहीं है पहली बात कि जो मन में आया आपने बोल दिया. दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अब कई लोग कहते हैं कि नहीं देखो वो मेंबर ओनली वीडियोस हैं, वहां पर उसने पहले ही डिस्क्लेमर भी लगा रखा है. ठीक है यार, मेंबर ओनली वीडियो आप भी बनाओ, मैं भी बनाता हूँ, सब बनाते हैं, बट डज दैट गिव अस द लिबर्टी कि हम मेंबर ओनली वीडियो में कुछ भी आके बोलेंगे? आप बोलो, बट द क्वेश्चन इज टू व्हाट एक्सटेंट. मुझे सिर्फ इस देश का दुर्भाग्य ये लगता है सबसे बड़ा कि ये देश जहाँ पे इतने ग्रंथ लिखे गए, इतने रिलीजन्स का जन्म हुआ, दिस इज वॉट आर रोल मॉडल टुडे इन आर सोसाइटी. मतलब डिसग्रेसफुल, शर्म आनी चाहिए, मर जाना चाहिए हम जैसे लोगों को कि अगर हमारे इन जैसे लोग हमारे रोल मॉडल हैं, क्योंकि ये सुनना हमारे कानों को अच्छा लगता है. सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का अगर कोई है तो ये है, और कुछ नहीं है. बाकी ठीक है, आपने जो बोलना करो यार, आप कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो जैसा मर्जी क्रिएट करो. मैं कंटेंट क्रिएटर की प्रॉब्लम नहीं मानता जितना कंटेंट कंज्यूमर की प्रॉब्लम मानता हूँ. सो क्वेश्चन इज दिस. बट दैट इज स्टिल वन पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम ना. मतलब जो सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है कि ठीक है, उसने जो बोला वो बोला, वो गलत हो सकता है, नहीं हो सकता है, सबके अपने अपने ओपिनियंस उस पर हो सकता है, एंड आपका राइट है कि आप उसके ऊपर अपना ओपिनियन दो जो उसने बात कही. बट उस बात को इतना खींचना, उनको लिटरली एक डिजिटल मॉब लिंचिंग करना. नहीं, आप एक चीज को समझो, वो इतना खींचने की बात इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप एक जगह पर बैठ के एक स्पिरिचुअल लीडर का ढोंग नहीं कर सकते सुबह से रात, एंड देन यू एंड अप इन स्पीकिंग बुलशिट लाइक दिस. आई एग्री टू दैट. ठीक है, या तो डोंट बी अ हिपोक्रेट, या तो बी वेरी क्लियर कि बस आई एम अ पर्सन विद दिस पर्सनैलिटी और मैं कचरा हूं, मैं कचरा ही बकूंगा. अगर आप में दम है ना तो पहले इस बात को मान लो कि हम बने कचरे से थे, हम कचरा रहेंगे और जीवन भर कचरा ही बकेंगे. बट डोंट डू दिस हिपोक्रेसी देन कि एक जगह पर आप बड़ी बड़ी स्पिरिचुअलिज्म की बातें कर रहे हो और दूसरी जगह जाके आप ये अश्लीलता फैला रहे हो सोसाइटी में. इस हिपोक्रेसी को बंद कर दो फिर आप. या तो जो आपकी पर्सनैलिटी है उसको सच्चा बोल दो आके कि हाँ भाई मैं तो ये करता हूँ. मैं हूं, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं नॉनवेज खाता हूं तो मैं खाता हूं. मैं किसी वीगन के साथ खड़े होकर कोई हिपोक्रेसी नहीं करूंगा कि नहीं आई विल सेव एनिमल, टू हेल विद योर एनिमल, आई विल ईट इट, फिनिश्ड. मैं हिपोक्रेसी नहीं करूंगा आपके साथ, दैट्स इट. सो बी क्लियर अबाउट इट. डोंट क्रिएट दिस अननेसेसरी ढोंग जो आपने सोसाइटी में डबल इमेज क्रिएट कर रखी थी. और आज की डेट में जब आपको ये सब हो रहा है तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. श्योर, दैट इज फॉर श्योर कि उसने एक इमेज क्रिएट किया, उसने जो बोला कंप्लीट ऑपोजिट है बस. तो पीपल विल गेट फ्रस्ट्रेटेड विद दिस, राइट? कि आप एक जगह पर इतनी बड़ी बड़ी बातें और दूसरी जगह पर आपके ये विचार हैं. बट उस चीज को नेशनल मुद्दा बना देना, पार्लियामेंट में ले जाना. अब वो अगर कोई व्यक्ति भी इस प्रकार की बातें एक नेशनल लेवल पर खड़े होकर प्लेटफॉर्म पे कर रहा है तो क्यों नहीं होगा, आप बताइए मुझे. बट डोंट वी हैव, मतलब जैसे और हमारे पास में बेटर इश्यूज है ना पार्लियामेंट में. नहीं, देयर आर बेटर इश्यूज, बट डज दैट गिव अस द लिबर्टी टू जस्ट बाईपास दिस इशू एंड मेक दिस अ नॉन इशू ऑल टुगेदर? ऑफ कोर्स नॉट अ नॉन इशू. बस फिर वही बात है ना. द क्वेश्चन हियर इज वेरी सिंपल दैट मैंने आपको फिर बोला कि मैं कंटेंट क्रिएटर का उतना दोष नहीं मानता जितना दोष कंटेंट कंज्यूमर का मानता हूँ. राइट. अगर इन जैसे लोगों को एक बढ़ावा मिला है, इट्स बिकॉज ऑफ पीपल लाइक अस. तो ये चीज हमें समझनी है. ओके. कि आप मतलब किस प्रकार की दिशा में चल रहे हो कि आपको ये प्रकार की चीजें आपको दिलचस्प लगती हैं. मतलब लुक एट दी IQ ऑफ द सोसाइटी. दिस इज व्हाट आवर एडवर्सरीज एक्चुअली वांट, कि यू बिकम डम्ब डे बाय डे so that you don't contribute effectively to do anything in the society. That is what they have been looking for. और यही हो रहा है. ये जो आपने बात की कि our adversaries want us to be dumb, ये भी नैरेटिव का ही वो गेम प्लान होता है पूरा. भाई नैरेटिव का ही तो पार्ट है, और किस चीज का पार्ट होता है? सो इसमें मतलब बेसिकली चाइना का भी हाथ होगा, किसी का भी हाथ होगा. मतलब आई एम नॉट सेइंग इस कंट्रोवर्सी के बारे में, बट बट सरप्राइजिंग सी बात है ये देखो कि ये टाइप की बातें अगर यूट्यूब पे चलती हैं तो कोई शैडो बैनिंग नहीं होती. लेकिन आप नार्को टेररिज्म की बात कर लो, जिहाद की बात कर लो, इसराइल के फेवर में बात कर लो, हमास के खिलाफ बात कर लो, यूएसए के बारे में बात कर लो, डीप स्टेट के बात कर लो, या बांग्लादेश में यूनुस की बेवकूफियों के बात कर लो, या आप हिंदू के ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है उसके बारे में बात कर लो, तो यूट्यूब आपको शैडो बैन करेगा. सो दिस रिफ्लेक्ट्स एवरीथिंग अबाउट what the issue of the country today is. Right. This is where the issue is. And
ये बेसिकली तो पेडल किया जा रहा है गार्बेज इनटू आवर कंट्री. एक वो ओबामा का स्पीच भी था वेरिन आई वाज सेइंग कि आप किसी भी देश में इतना गार्बेज पंप इन करो, एंड गार्बेज कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी ड्रग्स, इट कुड बी दीज नैरेटिव वाले गेम्स, एंड अपने आप वहाँ की जो एक सोशल स्ट्रक्चर है वो गिरने लगेगा. वो गिर जाएगा तो कंट्री वीक हो जाएगी. देन यू कैन गो एंड डू एनीथिंग ओवर देयर. दैट इज व्हाट दे हैव बीन ऑलवेज वांटिंग. आप किसी भी प्रकार की कोई इंटेलेक्चुअल चीज की बारे में यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे बात कर लो ना, आपको ट्रैक्शन नहीं मिलेगा. करेक्ट. आप किसी भी प्रकार से ये बकबकबाजी कर लो, आप टॉप कंटेंट क्रिएटर हो गए कंट्री के. सो दैट नॉट ओनली रिफ्लेक्ट्स द बायस इन विच दीज बॉडीज वर्क, बट इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स in a very big way where are we headed as a society.